एक बार एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे पानी की प्यास लगी थी। वह हिरन काफी समय से भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और वहां पर बैठते ही उसे किसी नदी से पानी की आवाज सुनाई दी। वह हिरन वहां से उठकर नदी की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई देती है। वह हिरन उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो ऐसा एहसास होता है। वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसके नज़र अपनी राइट साइड में पड़ती है। उसे एक शिकारी नजर आता है जो अपने हाथ में एक तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। कुछ समय बाद उस हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उसे पीछे झाड़ी में एक शेर नजर आता है। अब हिरन घबरा कर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी भी याद नहीं रहता है और वह बाद में पलट कर पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जंगल में बहुत ही बड़ी आग लगी हुई है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। उसे राइट साइड में शिकारी देख रहा था जो निशाने तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में एक शेर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। सामने गहरी और लंबी नदी थी और पीछे बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहां खड़ा रहता है और तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर और मुसीबत आ चुकी है, अब मुझे मरना ही है तो मैं अपना काम पूरा करके क्यों न मरूं। मैं अपना पानी पी के ही क्यों न मरूं। फिर हिरन आराम से पानी पीने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक अजीब सी घटना घटती है। हिरन पानी पी रहा था, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। बारिश होने के बाद जंगल में जो आग लगी थी वह पानी से बुझ जाती है, और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी अपना निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है। फिर शेर की नज़र उस शिकारी पर पड़ जाती है और शेर उस शिकारी को पीछे लग जाता है। इतने में हिरन पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाकर देखता है तो वो अपने राइट साइड में देखता है शिकारी अपनी जगह नहीं है। अपने लेफ्ट में शेर भी नहीं दिख रहा था और अपने पीछे मुड़कर देखा तो आग लगी थी। अब वह पानी के कारण बुझ चुकी थी। हिरण को काफी आश्चर्य हुआ और वह आराम से वहां से चली गई। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में भी जब मुसीबतें आती तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई मुसीबत आए तो शांति से सोचना है और अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, क्योंकि हमारे अंतर्मन में हर समस्या का समाधान होता है जो हमारे अंदर के डर को खत्म कर सकती है और हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी कोई समस्या हमारे चारों ओर से घेर ले तो हमें डर कर या घबरा कर भागना नहीं है। हमने अपने अंदर उतरना है ताकि हमें उस समस्या का समाधान मिल सके। इस कहानी में हिरन के सामने भी समस्या थी। अगर वह डर कर वहाँ से भागने का प्रयत्न करता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम में लग गया, जिससे वह बच पाया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि
कामयाबी थोड़ी सी दूर रहती है और मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। कई सारी समस्याओं से हम डर कर बैठ जाते हैं, लेकिन न ही हमें डरना है न ही हमें घबराना है। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहना है। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी को करते हैं यहाँ पर समाप्त। हम फिर मिलेंगे आपके लिए एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।